वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नया महीना जो है सितंबर वो बिल्कुल शुरू होने वाला है और उसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं लिब्रा सन, लिब्रा मून एंड लिब्रा असेंडेंट पीपल उनके लिए ये रीडिंग करूँगी। और बिल्कुल पहले की तरह रीडिंग में एडवाइस के कार्ड्स हैं और हम करियर और रिलेशनशिप दोनों को देखेंगे इसमें, और एडवाइस भी आपको साथ ही साथ जो है वो मैं दूंगी। तो स्प्रेड ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। ये जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है ये आप ये समझ लें कि शायद पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो है वो डेवलप हुई है, या ये कह लें कि सिचुएशन पहले से डेवलप हो रही थी लेकिन पिछले 2-3 महीने जो हैं वो काफ़ी इस लिहाज से क्रिटिकल नज़र आ रहे हैं और कम्युनिकेशन जो है वो टोटली ब्लॉक हुआ नज़र आ रहा है। पहले इन कार्ड्स को मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। और ये जो सूरत हाल आप लोगों के दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में ख़राब हुई और उसका नतीजा ये निकला कि कम्युनिकेशन टोटली बंद हो गई, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे पिछला महीना जो है ये ऐसे था जिसमें आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिचुएशन है उसके अंदर ब्लॉकेज है। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे ना सर्टन साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, चूँकि मेजर्स हैं, सो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। यहाँ पे लियो है, लिब्रा का अपना साइन है, एरीज़ है, सजिटेरियस है। सो या तो लिब्रा लोग किसी ना किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट के अंदर किसी सिग्निफिकेंट प्लेस के ऊपर ये साइन जो है वो मौजूद है। अब जब ये सितंबर स्टार्ट हो रहा है तो अभी भी आपकी सिचुएशन के अंदर यही बात है कि मामलात को कंट्रोल कैसे किया जाए। अच्छा, ये मामलात बेसिकली वो होते हैं जो किसी दूसरे के साथ हम डील कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो मामलात हैं जो आपके इंटरनल हैं, जो आप अपने साथ डील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन की नीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सिचुएशन इस लिहाज से काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, जो कि इस टाइम पे आपको सितंबर में जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इब्तदाई महीने से ही शुरू हो जाएगा और आप किसी न किसी अंदाज़ में अपने आप को सूरत हाल के साथ एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपकी बातचीत बंद है, वहाँ दूसरी तरफ ये बात नज़र आ रही है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है उसने पिछले कुछ अर्से के दौरान आपसे हो सकता है कि बहुत रूडली बिहेव किया हो, या उन्होंने एक बहुत कोई सख्त किस्म का स्टैंस आपके सामने लिया हो और उससे पीछे ना हटे हों और उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये सारी सूरत हाल जो है जो कि पिछले कुछ महीनों में डेवलप हुई है, अब जाके जबकि ख़ास तौर पे सितंबर का सेकंड हाफ़ होगा, इस बात का चांस है कि सूरत हाल के अंदर या तो किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन की वजह से सिचुएशन बेहतर हो, या वैसे ही कोई थर्ड पर्सन जो है ओवरऑल सिचुएशन के अंदर मौजूद है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं किसी काम के हवाले से किसी रीज़न की वजह से जो कि बड़ी एक अनप्लान्ड सी, अनएक्सपेक्टेड सी हो, उस वजह से कहीं आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो जाए। ठीक है, किसी वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी यहाँ पे मुलाकात हो सकती है, तो किसी न किसी अंदाज में कोई मुलाकात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। आपने जहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है इस महीने के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ये सिचुएशन जो कंट्रोलिंग सिचुएशन है ये अभी मज़ीद फर्दर प्रिवेल करेगी और अभी आपको कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है जो कि अभी आपको मज़ीद इसी सूरत हाल में गुजारना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड जो है 1 से 2 महीने का हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है, एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है, 9 ऑफ कप्स मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे सिचुएशन के अंदर आपको रुकावट मिलेगी, और या तो आप बावजूद कोशिश के इस पर्सन के साथ रिकनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बनती रहेगी जो कि रिकनेक्शन जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है।
इसमें यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ताल्लुकात आपके जो हैं या उनकी नेचर जो है या उनकी डेप्थ जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ना सिर्फ बहुत गहरी रूट्स हैं आप दोनों की एक दूसरे में, बल्कि आप ये समझ लें कि ग्रोथ के चांसेस भी, रिलेशनशिप की ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बेसिकली एम्परर और एम्प्रेस मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि 2 ऐसे लोग जो कि एनर्जेटिकली बिल्कुल एक दूसरे के लेवल के ऊपर हैं, लेकिन समहाउ एक दूसरे से नाराज़ हैं और लड़ाई हुई है। अच्छा, अब जब ये नाराज़गी और लड़ाई की हम बात करते हैं तो इसमें हम हर दफ़ा ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन रीज़न है, बाज़ दफ़ा कोई ना कोई डिवाइन रीज़न भी होती है। और इम्पैसे का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ख़ुद अलहदा किया है। कोई सर्टन रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और जब तक वो रीज़न ओवर नहीं हो जाएगी तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। और चूँकि यहाँ पे यूनिवर्स इन्वॉल्व है, इसलिए आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट आपको मिल रहा है जिसको शायद अभी आप रीड नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सारी सूरत हाल खुल जाएगी तो तब आपको ये बात समझ आएगी कि ऐसा होना या ऐसा करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। इम्पैसे इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि बेसिकली आपको रोका गया है आगे जाने से या आगे बढ़ने से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता ब्लॉक है, इसका मतलब ये है कि ये एक टेम्परेरी हर्डल है जो कि इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 से 2 महीने हो सकते हैं, और उसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। ख़ास तौर पे अक्टूबर का एंड, नवंबर हो सकता है, जिसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप दोनों लोगों के आपस के मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से, और इसमें हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। करियर के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो बहरहाल मौजूद है। स्मूथ सेलिंग नहीं हो रही है काम के हवाले से। ये हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आपका अपना बिज़नेस है, और अब उस इन्वेस्टमेंट को आपको शफ़ल करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक जगह से दूसरी जगह पे। ये भी हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर अपने ऑफिसेज़ बनाए हुए हैं और अब आपको मुख्तलिफ़ जगह पे भाग दौड़ करना पड़ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों, और उसके अंदर भी थोड़ा सा डिले है। बेसिकली कुछ ना कुछ रीज़न्स इस किस्म की हैं जो कि यहाँ पे डिले शो कर रही हैं। अगर आप किसी के पास मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर ये बात समझ लें आप कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, आपके काम करने के अंदाज़ को, आपकी कैपेसिटी को, आपकी एबिलिटी को, हर चीज़ को जज किया जा रहा है। और जो बॉस हैं आपके, अगर आप ख़ास तौर पे किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, अगर बॉस हैं जो आपके, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क एथिक्स उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। वो जो काम कराना चाहते हैं वो पूरे टाइम के ऊपर एग्जैक्टली जैसे उन्होंने कहा है वैसा ही होना चाहिए वाले पर्सन हो सकते हैं कि हों। अच्छा, इसमें ये सिचुएशन जो है वो है कि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इस लिहाज से ऑब्जर्वेंट हैं, या ख़ुद आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पे आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का भी चांस हो सकता है कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में या तो कहीं आपको कोई कोर्स पे भेजा जाए, या आपको किसी जगह पे किसी प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए आपको खड़ा किया जाए, और वहाँ पे आपकी फिर पोजीशन जो है या आपकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है वो एक्नॉलेज हो, और आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इस सेंस में होगा कि आपका करियर या तो करियर ग्रो कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन आपके लिए हो रही होगी ऑफिस में, बॉसेस के खुश होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसमें जो बात है इम्पॉर्टेंट जो कि आपको नोट डाउन करनी है, एक तो ये कि बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करें, ठीक है। यहाँ पे भी आपके लिए भी टाइम पीरियड जो है वो अक्टूबर नवंबर हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश मत करें। एक ग्रेजुअल अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलें और सिस्टमेटिकली।
जो टाइम बना हुआ है या जो माइलस्टोन आपको जिस डेट के ऊपर अचीव करने हैं उसको हर हालत में आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहरहाल जो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसमें ये ज़रूर है कि आपको देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, विजिलेंस का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। बज़ाहिर वो लोग जो बिल्कुल आपको अपने इर्द गिर्द इनोसेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपका काम जो है वो चेक किया जा रहा है, उस बारे में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है उसके बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आपको कहीं ना कुछ बेनिफिट देगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।